नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबको पता है कि बजट 2021-22 की घोषणा हो चुकी है, तो मैं आप सबको बहुत ही ब्रीफ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो सबसे खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। फाइनेंस मिनिस्टर ने सब इसको टैबलेट से पढ़ा। इस पर मेनली 6 पिलर पे जोर दिया गया है। ये 6 पिलर हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरा इंफ्रा, तीसरा समग्र विकास, सबका विकास, तीसरा स्किल डेवलपमेंट, चौथा इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठवां मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की। सरकार ने इस बार हेल्थ का बजट रिकॉर्ड हाइक किया है, 137% बढ़ाया है। पिछले साल जो 94,452 करोड़ था, इस बार 2,23,846 करोड़ कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स की कि इसमें क्या खास है। इसमें सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है इस बार। इसके अलावा सरकार ने भारत में जो रिसेंटली बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया वैक्सीन है, जो अभी सिर्फ 5 राज्यों में उपलब्ध है, इसे पूरे भारत में उपलब्ध कराने की बात कही है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में 35,000 अलॉट किए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इसमें सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है, जैसा पहले था वैसे ही रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, 75 से ज़्यादा एज के, उनको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। उनको ITR भरने से सरकार ने राहत दी है। ये सुविधा सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी इनकम सोर्स या तो पेंशन है या फिर इंटरेस्ट है। इसके अलावा पुरानी फाइल्स खोलने की अवधि को भी कम किया गया है। 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। और जो गंभीर मामले हैं 50 लाख या उससे अधिक, उसमें 10 वर्ष ही रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें विनिवेश और रणनीतिक विक्रय की, तो सरकार ने इस बार खुलकर प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। सरकार बहुत सी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने वाली है या PPP मॉडल पर अपनाने वाली है। सरकार का इस बार का प्राइवेटाइजेशन का टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपीस का है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एवं एक बीमा कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन होगा। इसके लिए सरकार आवश्यक संविधान संशोधन भी करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीमा क्षेत्र की, तो सरकार ने बीमा क्षेत्र में भी FDI की लिमिट को बढ़ा दिया है। 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया है। सरकार जो रेलवे या अन्य सरकारी बेकार पड़ी ज़मीनें या संपत्तियां हैं, इनका भी पूंजीकरण करने वाली है। सरकार का कहना है कि इससे ही मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा सरकार इस बार LIC का IPO भी लॉन्च करेगी, जो पिछले साल ही आने वाला था पर किसी कारणवश नहीं आ पाया था। इसके अलावा देश में इंफ्रा बढ़ाने के लिए सरकार एक नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगी, जिसको कैपिटलाइज करने के लिए सरकार 20,000 करोड़ प्रोवाइड करेगी। इसमें लैंडिंग के लिए अगले 3 साल में सरकार का टारगेट 5 लाख करोड़ सेट किया गया है। और इसके अलावा जैसा कि हमको पता ही है कि इस बार का बजट पूंजीगत बजट है। इसमें रिकॉर्ड 5.54 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। और सरकार राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी इस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ रुपए देगी। एक अच्छा काम सरकार ये कर रही है कि बैंकिंग सेक्टर में NPA से डील करने के लिए सरकार एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करेगी, जो कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेब्ट को टेक ओवर करेगी, या जिसको हम बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। हम सरकार ये भी करेगी कि सेविंग्स, जो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा होती हैं, उनके इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करेगी, जिससे अगर बैंक डूब भी जाए तो लोगों को उनका पैसा मिल सके। इसके अलावा ये चार्ट दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर सरकार का 1 रुपया रेवेन्यू होता है तो ये 1 रुपया कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ जाता है। और इसमें दिया गया है अगर सरकार के पास 1 रुपया रेवेन्यू आता है तो वो किस किस सेक्टर से आता है, सरकार की इनकम का सोर्स क्या है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।